जय हिंद साथियों। आज आपसे बात जिस बारे में कर रही हूँ, वो बड़ा ही संवेदनशील मुद्दा है। बहुत ही सोचने वाली बात है कि हम कहाँ जा रहे हैं। हम अपने उत्तराखंड की अगर बात करें, तो बड़ी अजीबो-गरीब स्थिति है कि जो अधिकारी हैं, वो बिल्कुल जो जनप्रतिनिधि हैं, उनकी बात नहीं सुनते। आज एक बहुत बड़ा मुद्दा रहा। मुझे नहीं पता कि कौन-कौन से राज्यों में ऐसा होता होगा, मगर ये बहुत सारी चीज़ें दर्शाता है। अगर आप देखें कि किस प्रकार से हमारे उत्तराखंड में नेता जो हैं, जो मंत्री हैं और मैं कैबिनेट मंत्री की बात कर रही हूँ। और कैबिनेट मंत्री जिनकी बात मैं कर रही हूँ, वो केवल एक कैबिनेट मंत्री नहीं है, वे शासकीय प्रवक्ता हैं। वे कैबिनेट मंत्री होने के साथ-साथ शासकीय प्रवक्ता हैं, मतलब वो शासन के प्रवक्ता, यानी कि वे हमारे मुख्यमंत्री के भी प्रवक्ता हैं। उनके साथ आज क्या हुआ? एक मीटिंग रखी गई, कुंभ मेले की तैयारियों की समीक्षा बैठक थी, उसमें बहुत सारे काम आजकल चल रहे हैं। तो वहाँ पर जिन अधिकारियों को मौजूद होना चाहिए था, वो नेता वहाँ मौजूद नहीं थे। मैं किनकी बात कर रही हूँ? मैं बात कर रही हूँ सचिव स्तर के अधिकारी, यानी कि ब्यूरोक्रेसी क्यों नहीं सुन रही हमारी सरकार की? इसका कोई कारण तो होगा। ये कारण अगर हम देखें तो हम 2 चीज़ों को पहले समझें। ये समझने की आवश्यकता है कि जनप्रतिनिधि हमेशा जो जनसेवक है, पब्लिक सर्वेंट, उससे ऊँचे ओहदे पे होता है क्योंकि वो जन का प्रतिनिधि होता है, जिसको हम लोकतांत्रिक तरीके से चुनकर भेजते हैं और जो जनसेवक यानी कि जो पब्लिक सर्वेंट है, उसका काम होता है कि वो लोगों की सेवा करे। मगर हमारे राज्य में ऐसा क्यों नहीं हो रहा? इसके कई कारण हो सकते हैं, परंतु ये अवश्य कहूँगी कि इसका एक बहुत बड़ा कारण ये भी हो सकता है कि हमारे जो प्रतिनिधि हैं, उनके अंदर उतनी ताकत नहीं है, उतनी क्षमता नहीं है कि वो ब्यूरोक्रेसी को बेलगाम होने से रोक सकें। इसका मतलब आप समझते हैं? इसका मतलब है कि उनको अगर आप खुली छूट दे रहे हैं, तो वो लोग वो कर रहे हैं जो उनकी इच्छा है। वो नहीं कर रहे जो उनकी ड्यूटी है। आज एक मीटिंग होती है, उसमें सचिव अगर नहीं जाते हैं, तो मंत्री कैसे कार्य करेंगे? मगर इस पर सवाल आप ये नहीं उठाएँगे कि मंत्री के अंदर क्या इतनी क्षमता नहीं है? मंत्री नाराज़ होता है और ये पहले मंत्री नहीं है। अभी कुछ दिन पहले एक और मंत्री जी जो हैं, वे एक अस्पताल के बाहर बैठ गए क्योंकि एक महिला जो है उसका भाई उनके पास गया था मदद की गुहार लेके, उसकी बहन को अस्पताल में जगह नहीं दी जा रही थी, उस बहन को अस्पताल तक पहुँचते-पहुँचते बचाया भी नहीं जा सका। और उस वाले प्रकरण में विरोध में एक विधायक, भारतीय जनता पार्टी के विधायक, वे अस्पताल के बाहर बैठ गए। उनकी कोई बात नहीं सुन रहा था। अब एक और बात आ रही है राजेश शुक्ला उनका नाम है शायद और वो विधायक हैं और उन्होंने जो विधानसभा के स्पीकर हैं अध्यक्ष हैं, उनको पत्र लिखा है कि उनके साथ जो वहाँ के उनके एरिया के डीएम हैं, उन्होंने बदतमीज़ी करी। जानते हैं डीएम डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट जिलाधिकारी, उन्होंने इस जनप्रतिनिधि को क्या कहा? मतलब वो हिमाकत किसकी है अब आप ये डिसाइड करिए, मैं उसमें नहीं जाना चाहती। उन्होंने जनप्रतिनिधि को, विधायक जी को कहा कि आपकी याददाश्त कमज़ोर हो गई, मतलब सब कुछ सुन रहे हैं। और अभी इसके पहले रेखा आर्या जी जो है मंत्री, उनको भी नाराज़गी हुई। डॉक्टर हरक सिंह रावत की अगर बात करें तो वो भी इस बात को कहते सुने गए हैं कि उन्हें ये नहीं पता कि वन विभाग क्या कर रहा है। मतलब जो जनप्रतिनिधि है उनको कोई मान ही नहीं रहा, कुछ उनकी सुन भी नहीं रहा। इसका मतलब आप समझ रहे हैं, बहुत सारी बातें हो सकती है। हो सकता है कि वे समझ चुके हैं कि इनकी सुनने की ज़रूरत नहीं है। चुके हैं कि ये दोबारा से सरकार में नहीं आएँगे। मगर फिर भी
उन्हें हमारे जनप्रतिनिधियों का सम्मान करना चाहिए। ये ज़रूरत है, ये आवश्यक, क्योंकि संवैधानिक तरीके से अगर आप देखें, तो उनको वो उनका ओहदा जो है वो जनप्रतिनिधियों से कम होता है। मगर हमारे राज्य में क्या हो रहा है, क्या चल रहा है? डबल इंजन की सरकार फेल है यहाँ। डबल इंजन की सरकार है। कहा जाता है कि बड़ी मजबूत है भारतीय जनता पार्टी की सरकार, मगर अगर ब्यूरोक्रेसी बेलगाम है, उनकी बातें नहीं सुन रही है, तो मुझे आपको ये बताने की ज़रूरत नहीं है कि ये कितनी मजबूत सरकार है। उत्तराखंड की जनता को कहना चाहती हूँ, कि आप लोगों ने जिनको चुना है, क्या वो सचमुच में आपके लिए कुछ काम कर सकेंगे? क्या वो सचमुच में वो सारे काम कर रहे हैं, जिनकी हमें ज़रूरत है? देखिए, अगर केंद्र सरकार कोई प्रपोज़ल लेके आई, जैसे चार धाम यात्रा के लिए, चार धाम रूट के लिए, मैं मानती हूँ कि प्रगति के लिए, विकास के लिए सड़कों का बनना ज़रूरी होता है। पर विकास अगर हम पर्यावरण के एक्सपेंस पे करें और वो भी उत्तराखंड के संवेदनशील पहाड़ों का को नज़रअंदाज करते हुए देखें, तो हम आपदाओं को निमंत्रण दे रहे हैं। और अगर प्रपोज़ल सेंट्रल गवर्नमेंट से आता है, केंद्र सरकार से आता है, तो क्या ये ज़रूरत नहीं थी कि हमारे अधिकारी, हमारे जनप्रतिनिधियों को ये बताते, प्रॉपर रिपोर्ट्स बनाई जाती और बताया जाता केंद्र सरकार को कि यहाँ पे किन चीज़ों की ज़रूरत है, किस लेवल तक ज़रूरत है। आप देखिए कि किस प्रकार से बरसातों के समय में इस वक़्त किस तरह की आपदा आई हुई है, कहीं पे बादल फट रहे हैं और चार धाम रूट जहाँ पे बन रहा है, वहाँ का मलबा अलकनंदा नदी में डाला जा रहा है। माँ अलकनंदा की को हम कंटामिनेट कर रहे हैं। यही तो गंगा बनती है आगे जाकर और हम कर क्या रहे हैं और बोलने वाला कोई नहीं। तो साथियों, उत्तराखंड वासियों और मेरे देशवासियों, आप सभी से मैं कहूँगी कि अपनी आवाज़ को बुलंद करा करिए, क्योंकि हमें अपने संविधान के हिसाब से चलना है। जब हम ऐसी बातें करते हैं कि जैसे हमने एनकाउंटर्स को एक अच्छी चीज़ मानना शुरू कर दिया कि हमें इमीडिएट न्याय मिल जाता है, तो हम संविधान के विरुद्ध कार्य करते हैं। जब हम देखते हैं कि जनप्रतिनिधियों का मान नहीं कर रहे हैं हमारे अधिकारी और देखिए मैं बात कर रही हूँ भारतीय जनता पार्टी के जनप्रतिनिधियों की, क्योंकि मुझे नहीं अच्छा लगा इस बात को सुनकर कि उनका अपमान हो रहा है। अगर उनका अपमान हो रहा है तो कहीं संविधान का मखौल उड़ाया जा रहा है, क्योंकि संविधान में जो जनप्रतिनिधि है उसका जो स्टेटस है, उसका उसकी जो जगह है, वो जनसेवक से ऊपर है। और आप देखिए कि किस प्रकार से हमारे जो ये जनसेवक हैं, इनको शायद ये भूल गए हैं कि इंग्लिश में इनके नाम के आगे जो पब्लिक सर्वेंट है, वो बिल्कुल साफ कर देता है कि उनका काम क्या है। उनका काम है जन की सेवा करना। जनप्रतिनिधि जो कहते हैं, उनके उनकी बातों का मान रखना, उनकी इज़्ज़त करना। तो कहीं न कहीं अगर संविधान पर आक्षेप होगा, तो मैं अपने संविधान के साथ खड़े होकर अपने संविधान का अपमान करने वालों के विरुद्ध खड़ी होंगी। वो अगर भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का अपमान कर रहे हैं, इसका मतलब मैं ये नहीं मानती कि ये अपमान मेरा नहीं है, ये अपमान मेरा भी है। ये बात अलग है कि हमारे जो जनप्रतिनिधि है वो इतने कमज़ोर हैं या उन्होंने इतनी कमज़ोर कर दी है उत्तराखंड की व्यवस्थाओं को कि आज जो जनसेवक हैं, पब्लिक सर्वेंट हैं, लोगों की सेवा करने के लिए जिन्हें रखा गया, तो जनप्रतिनिधियों पर इस तरह के सवाल कर रहे हैं, उनसे इस तरह से बातें कर रहे हैं और ये अपशब्द की श्रेणी में आता है। इसको अच्छा नहीं माना जा सकता कि किसी को आप कहें और मंत्रियों को ये कहना पड़े, जनप्रतिनिधियों को ये कहना पड़े, हमारी तो कोई सुनता नहीं। हम तानाशाह सरकार नहीं है। हम लोकतांत्रिक व्यवस्था है, यहाँ एक व्यक्ति का राज नहीं चलता। आप लोगों के काम तभी होंगे जब आपके जनप्रतिनिधियों का सम्मान होगा। ऐसे जनप्रतिनिधियों को क्या चुनना जिनका सम्मान हमारे जनसेवक ना कर सके। सोचिएगा इस बारे में। दोबारा मुलाकात होगी आपसे और आपको भी कहूँगी कि आप अपनी आवाज़ को बुलंद करिए, गलत के विरुद्ध आवाज़ उठाइए, जो सही है उसका साथ दीजिए।
हमारा देश है, आपका देश, मेरा देश। हमें इसे बेहतर बनाने के लिए सही का साथ देने की आवश्यकता है, गलत के विरुद्ध बोलने की ज़रूरत है और आज ये बोलने की आवश्यकता है कि जन सेवक अपनी ड्यूटी, अपने कर्तव्यों को समझे और अपनी सीमाओं को ना लाँघे। दूसरी तरफ जनप्रतिनिधियों को बोलने की आवश्यकता है कि आप अगर सक्षम नहीं हैं, तो आप स्थितियों को, व्यवस्थाओं को इस लेवल पर ले आते हैं। और लोगों को भी ये कहने की आवश्यकता है कि अपने वोट के अधिकार को जो आपकी शक्ति है, उसे सही तरीके से इस्तेमाल करा करिए, क्योंकि हमारा देश तभी मजबूत होगा जब आप सही लोगों को चुनेंगे। दोबारा मुलाकात होगी। जय हिंद।